नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है नेशनल मिल्क डे 2021, जाने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में कुछ जुड़ी हुई बातें। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल पर। आज हम दुग्ध नेशनल मिल्क डे के बारे में जानकारी लें। नेशनल मिल्क डे 2021, इस दिवस को डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने भारत के मिल्क मैन के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका, आर्थिक विकास का योगदान है। विश्व भर में दूध से पोषित हो रहे लोगों और इसे चलने वाली आजीविका के कारण इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में दुग्ध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। दूध और दूध से बने पदार्थों के फायदे और उनकी खासियत बताने हेतु इस दिन को शुरू किया गया था। विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम। प्रत्येक साल दुग्ध दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक थीम निर्धारित की जाती है। जो विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करना है। विश्व दुग्ध दिवस का महत्व जो है, विशेष रूप से भारत के विश्व दुग्ध दिवस की बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और ऐसे में हम विश्व दुग्ध दिवस बहुत महत्व रखता है। भारत में बहुत ही लोग दुग्ध और डेयरी उत्पादों से जुड़े हुए हैं और आज का दिन उन्हें दुग्ध और डेयरी उत्पादनों के बारे में खुलकर बात करने का मौका देता है। ये दिन स्वास्थ्य, पोषण और प्रभावशीलता से संबंधित है। डेयरी उत्पादों के लाभ के बारे में बात करने को प्रोत्साहित करता है। विश्व दुग्ध दिवस का इतिहास जो रहा है, प्रत्येक साल 1 जून को विश्व भर के लोग विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को चुना गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसे मान्यता दिए जाने से पहले ही इसी दिन बहुत से देश दुग्ध दिवस पहले से ही मना रहे हैं। दुग्ध के फायदे जो बताए जा रहे हैं, दुग्ध पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दुग्ध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, फोर्टिलेट्स, जिंक, फास्फोरस, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी 12, प्रोटीन, स्वस्थ फैट होते हैं क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन, दूसरे कई अमीनो एसिड और फैटी एसिड मौजूद होते हैं। इसलिए दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद और पौष्टिक है। विश्व दुग्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादकों का महत्व लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाली फायदे आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस कैसे मनाया जाए? प्रत्येक साल अलग अलग थीम देने का उद्देश्य ये होता है कि दुग्ध और डेयरी उत्पादकों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। बहुत सारे एनजीओ, अन्य संगठनों को बढ़ चढ़कर विश्व दुग्ध दिवस के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं और मुफ्त में वंचित बच्चों को दूध के पैकेट बांटने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। भारत में दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। ये दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, भारतीय डेयरी संघ सहित देश के सभी डेयरी प्रमुखों ने 22 राज्य स्तरीय दूध संघों के साथ ये दिन मनाने के हेतु तय किया गया। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दूध उद्योगों के संबंधित गतिविधियों के प्रचार एवं लोगों में आजीवन दूध और दुग्ध उत्पादकों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु मनाया जाता है। ये दिन भारत की श्वेत क्रांति के जननायक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और उनकी जयंती का प्रतीक भी है।
भारतीय डेयरी संघ के साथ भारत के सभी डेयरी प्रमुखों ने 2014 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मानव जीवन में दूध की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। ये एक सामाजिक उद्यमी थे और उन्होंने ऑपरेशन फ्लड के नेतृत्व किया। दुनिया भर में सबसे बड़ा कृषि डेयरी विकास का कार्यक्रम दिया। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना की और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमूल ने गुजरात में डेयरी सहकारी क्षेत्र में फलने फूलने का मार्ग प्रशस्त इसी व्यक्ति ने किया। इस ऑपरेशन ने भारत को दूध की कमी वाले देश में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। इस आंदोलन लगभग 30 सालों में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध को दुगुना कर दिया। साथ ही दूध उत्पादन को 4 गुना बढ़ा दिया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें साल 1965 में पद्मश्री, साल 1966 में पद्म विभूषण, साल 1999 में पद्म विभूषण से प्रदान किया गया। नेशनल मिल्क डे 2021 A1 और A2 में दूध में क्या अंतर होता है? नेशनल मिल्क डे 2021 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आइए इस अवसर पर जानें A1 और A2 दूध में क्या अंतर होता है, ये किस प्रकार का दूध है, क्या अलग अलग गाय A1 और A2 दूध देती है, इस दूध की क्या विशेषता है, क्या फायदे और नुकसान है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नेशनल मिल्क डे 2021 पूरे देश में 26 नवंबर को मनाया जाता है और इस साल श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। 2014 से डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के साथ ही होगा। ये दुग्ध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है जिसे अधिकतर हर वर्ग के लोग पीते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। इसके अंदर और भी विभिन्न तत्व पाए जाते हैं जो लैक्टोज, फैट, अन्य विटामिन, मिनरल्स। क्या आप जानते हैं कि दूध में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं? वह प्रोटीन केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन 2 तरह का होता है, अल्फा केसिन, बीटा केसिन। दूध में पाए जाते हैं जाने वाले प्रोटीन का सबसे बड़ा समूह केसिन का होता है जो कुल प्रोटीन का 80% भाग होता है। यहीं अगर हम बात करें तो बीटा कैसिन के भी 2 रूप में पाया जाता है, एक A1, दूसरा A2। आपने A1 और A2 मिल्क के बारे में सुना और पूर्व में आया है। ये किस प्रकार का दूध होता है, क्या अलग अलग गाय A1 A2 दूध देती है, इस दूध की क्या विशेषता, क्या नुकसान है, A1 A2 दूध में क्या अंतर है, इत्यादि। आइए इस लेख के माध्यम से हम अध्ययन करके बताते हैं मिल्क A और मिल्क A2 का। आज के टाइम में इंटरनेशनल मिल्क मार्केट है और मार्केट में पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। आखिर A1 A2 मिल्क क्या है, इन दोनों मिल्कों में क्या अंतर है। किसी भी देश की अगर हम बात करें तो दूध सभी पीते हैं, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो, भारत हो। दूध बच्चों के न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मार्केट में 2 प्रकार का दूध मिलता है, A1 दूध और A2 दूध। A1 मिल्क A टाइप गाय देती है और A2 मिल्क A2 किस्म की गाय पैदा करती है। अगर मेजॉरिटी की बात करें तो भारत में और दुनिया के भर में आजकल A1 दूध को ही पिया जा रहा है, A2 दूध खपत कम होती है। A2 दूध मिलता है प्राचीन ब्रीड की गाय से जो काफ़ी लंबे समय से गाय की ब्रीड चलती आ रही है, या फिर देसी गाय से कुछ हद तक ईस्ट अफ्रीकन जगहों में जो गाय मिलती है उनसे जो दूध मिलता है उसको A2 मिल्क कहते हैं। वही A1 दूध मिलता है फॉरेन ब्रीड गाय से या मिक्स्ड रेस गाय से होता है, जिनसे जैसा कि ऊपर हमने अध्ययन किया है, हमने दूध की कैल्शियम, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार का केसिन, ये सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोटीन होता है, यानी दूध में 80 केसिन प्रोटीन पाया जाता है। मगर 2 जो देसी गाय A2 दूध देती है उसमें कैसिन प्रोटीन के साथ साथ एक खास प्रकार का अमीनो एसिड भी निकलता है जिसे हम प्रोलिन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूध में जो प्रोटीन होता है वो
पेप्टाइड्स में तब्दील होता है, बाद में इसमें अमीनो एसिड के स्वरूप लेता है। देखा जाता है कि अमीनो एसिड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारी सेहत के लिए, परंतु ये अमीनो एसिड A2 गाय में ही मिलता है। ये आगे जाकर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। A1 गाय भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बाहर के देशों में अधिकतर ये ही गाय मिलती है। इन्हें हाइब्रिड गायें भी कहते हैं। A1 गाय दूध में एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड होता है जिसे हिस्टिडाइन कहते हैं। इन सब में अमीनो एसिड का काफ़ी बड़ा रोल है। और कैसे, आइए इसका अध्ययन करते हैं। A2 दूध में प्रोलिन मिलता है, हमारी बॉडी में BCM7 को पचने से रोकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि BCM7 बीटा कंपाउंड 7 क्या है? BCM7 एक ओपिओइड पेप्टाइड होता है जो एक छोटा सा प्रोटीन है, हमारी बॉडी में नहीं पचता है। इसे अपच हो सकती है, कई शोध से पता चलता है, और कई तरह की परेशानियां, बीमारियां हो सकती है। इससे मधुमेह इत्यादि, यानी हम ये कह सकते हैं कि A2 दूध में प्रोलिन एमिनो एसिड BCM7 जो हमारे शरीर में जाने से रोकता है। मगर जो A1 गाय है जो प्रोलिन नहीं बनाती है, इससे भी BCM7 हमारे शरीर में जाता है, बाद में ब्लड में धीरे धीरे घुल जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि BCM7 प्रोटीन A2 दूध देने वाली गायों के यूरिन, ब्लड और आंतों में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन A1 गायों के दूध में पाया जाता है। इसका कारण है A1 गाय दूध को पचाने में तकलीफ होती है। अब हम जानेंगे कि BCM7 हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है और इस पर क्या रिसर्च चल रही है। कुछ रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि A2 दूध को पचाना ज़्यादा आसान है। US नेशनल लेबोरेटरी लाइब्रेरी में मेडिसन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार A1 बीटा कैसिन वाले दूध से ज़्यादा मात्रा में BCM7 होता है। अगर ये बच्चों को दूध दिया जाए तो उनमें मधुमेह की समस्या बढ़ सकती है। इस रिसर्च को स्कैंडिनेवियन और नीदरलैंड में किया गया था। यहाँ पर भी ये पाया गया है कि लोगों में मधुमेह की ज़्यादा समस्या है। इसके लिए लाइफ स्टाइल वगैरह जो भी है उस कारणों में से हैं। साथ ही A1 दूध कुछ हद तक जिम्मेदार है। हार्ट की बीमारी का होना भी कुछ हद तक इस दूध के साथ जोड़ा जा रहा है। कुछ रूस के शोधकर्ताओं के अनुसार BCM7 बच्चों के ब्लड में पास हो जाता है। ये ब्रेन से मांसपेशियों के बीच होने वाली विकास को कुछ हद तक बाधाएं पैदा करता है। इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल वेबसाइट में पब्लिश किया। एक और रिपोर्ट है जो इंडियन जर्नल ऑफ एंड्रोकोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2012 के अनुसार मधुमेह टाइप का कुछ A1 दूध से कनेक्शन है। इसके अलावा हार्ट की समस्या, मेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म, एलर्जी से बचाव न कर पाने जैसी कमियां और सिरपेजियनिया का होना भी, क्योंकि BCM7 ब्लड से ब्रेन से चलता जाता है। कुछ ही और आश्चर्य रिसर्च है जिसके अनुसार A1 दूध को लेने में से कोई नुकसान नहीं होता है। ये किसी भी प्रकार की शरीर में हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए सही तरह से ये कहना गलत है कि A1 दूध नुकसानदायक है। ऐसा पूर्ण रूप से अभी तक ये प्रूफ नहीं हो सका है। हम अध्ययन करते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। क्या है, क्यों लाया गया? वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड की भारत में शुरुआत की ताकि भारत में आबादी के बढ़ने से दूध की कमी हो रही उसको निपटा जा सके। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि दूध के उत्पादन में वृद्धि की जाए, ग्रामीण उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्रदान किया जाए। इन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए यूरोपीय प्रजातियां और उच्च समृद्धि के लिए विदेशी संकर प्रजातियों के आयात के साथ क्रॉस प्रजनन का उपयोग किया गया, जिसके कारण भारत में देसी गायों की कमी हो गई। जो अब आपको ये ज्ञात हो गया है कि A1 A2 दूध में क्या अंतर है, इसमें किस प्रकार से प्रोटीन पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा किस दूध का उत्पादन होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।